हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आपको लेके, क्या है उनके मन में। ओके, क्या सोच रहे थे वो, क्या कुछ चल रहा था उनके माइंड में आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, क्या एक्शन करना चाह रहे थे वो आपके पर्सन। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। पर्सनल रीडिंग की भी अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए व्यूवर्स देखते हैं कि आज आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इनके पर्सन के मन में क्या कुछ है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ हमें वो बताएं, गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो वी हैव द सेकंड चक्रा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एनर्जी है यहाँ पे। इसके नीचे हमारे पास है मैन होल्डिंग है हार्ट की एनर्जी। ओके, सो व्यूअर्स चलिए देखते हैं और क्या है आपके पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इनके पर्सन के मन में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, सो विंड इन द चेंज, मिल्क एंड हनी। बॉटम से हमारे पास है लेग अप की एनर्जी व्यूअर्स। ओके, टैरो से देखते हैं यहाँ पे कुछ आपके लिए नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 45, 34, 36, ओके, 13, 12, 51। तो ये कुछ नंबर्स हैं व्यूअर्स आपके लिए, राइट। देखते हैं यहाँ पर उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो मेरे व्यूवर्स के लिए अपने मन में क्या कुछ छुपाए बैठे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, सो वी हैव जस्टिस, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। ओके, द चैरियट, मेजर कार्ड आए हैं आपके लिए दो। आपके लिए तुला राशि और कर्क राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल, मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और बॉटम से हमारे पास है टावर। टावर पे 8 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके व्यूवर्स, सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई आपके पर्सन के मन में है क्या। राशि मैंने आपको बता दी, मैंने आपको नंबर्स भी बता दिए। 7 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 2, 1, 8 एंड व्यूवर्स आपके लिए 16 नंबर। ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज मैं व्यूवर्स आपके पर्सन को देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है आपका, ये आज कहीं ना कहीं इसने अपना यादों का पिटारा या फिर कहें कि पुरानी चीज़ों का पिटारा इसने कहीं ना कहीं खोला है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आपके कुछ इसके पास में कुछ चीज़ें हों जो इस पर्सन ने उठा के एक तरफ रख दी हों आफ्टर ब्रेकअप, राइट। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कुछ आपने गिफ्ट दिया हो इस पर्सन को, या कुछ भी अपनी कुछ स्पेशल आप दोनों की मेमोरीज़ की जो कुछ फ़ोटोज़ हो सकती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप दोनों ने एक साथ मिलके कभी बनाई हो, कभी क्रिएट करी हो समवेयर, जो कि कहीं ना कहीं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पैसे ना हो लेकिन इमोशनल वे में है, मतलब मैं रुपए पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ तिजोरी में वही चीज़ बंद करके रखी जाएगी जो रुपए पैसों की चीज़ होगी। कभी कभी किसी की बहुत इम्पॉर्टेंट दी हुई चीज़ होती है जो हमारे लिए बहुत अजीज़ होती है, राइट, कि जिसको हम कभी लूज़ नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कितने ही उसके प्रति हमारे दिल में नेगेटिविटी आ जाए या फिर कहीं ना कहीं हमें गुस्सा आ जाए उस पर्सन के ऊपर, समवेयर जैसे ही कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो पर्सन है विवश, इसने आप से रिलेटेड हर एक चीज़ को उठा के कहीं ना कहीं आफ्टर टावर मोमेंट इसने लॉक कर दिया था। ये टावर मोमेंट आपके कनेक्शन का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखो, मैं बहुत ही सिंपल सी बात करने की कोशिश करती हूँ सो दैट कि हर कोई ईजिली समझ सके,
ठीक है, घुमा फिरा के मुझे बात करना नहीं आती। तो मैं वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कहीं ना कहीं आपके इमोशन से जुड़ी है और आपके पर्सन से भी जुड़ी हुई है। आपके पर्सन ने व्यूअर्स उनको देखा और इनको कहीं ना कहीं आपको लेके एक बहुत ही कहते हैं ना एक रोमांटिक सी और कहीं ना कहीं जैसे कि दिल को छू जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आई। और ये इनका जो माइंडसेट था आपको लेके बहुत ज़्यादा जो एक ऐसा दिखाता है कि ये पर्सन बड़ा रूड हो गया था आफ्टर ब्रेकअप। जैसे कि आपसे ना तो बात करना चाहता था, ना ही आपसे कनेक्ट होना चाहता था। मतलब इसका जो बिहेवियर था ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके प्रति मतलब टफ हो जाना, इसने अपने आप को टफ बना लिया था व्यूअर्स। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आई, जैसे कि आपसे बात ही नहीं करनी। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिस वजह से आफ्टर ब्रेकअप आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा या तो सिक्योर कर लिया, या इनका जो एक रूप था आपके लिए बहुत ही प्यारा सा, पोलाइट सा, केयरिंग सा, आपको हंसाने वाला, आपको गुदगुदाने वाला, आपकी केयर करने वाला जो नेचर था वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जैसे कि नेचर या तो हाइड कर लिया या उसको बाहर ही नहीं आने दिया। आज मैं देख पा रही हूँ बस कि जब से इनके अंदर वो सब चीज़ें इन्होंने देखी, उनको विजुलाइज हुई, इन्होंने वो पुरानी बातें याद की हैं, इनके अंदर व्यूवर्स वही चीज़ें रिवर्स हुई हैं जो कहीं ना कहीं इन्होंने या तो ख़त्म कर दी थी, जो फीलिंग या भावनाएं, या फिर इन्होंने आपकी तरफ ध्यान देना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि इनके अंदर मे भी हो सकता है कि कुछ फीलिंग्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जिन्होंने इनका माइंडसेट आपको लेके चेंज कर दिया है। हाँ, यहाँ पे क्योंकि विंड की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं माइंडसेट में अगर देखा जाए परिवर्तन को दिखाती है कि इंसान की जो सोच थी या तो वो सोच बदली है, या इन्होंने जो कहीं ना कहीं अपने आसपास एक दायरा क्रिएट कर लिया था कि मुझे ये नहीं करना, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, या फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके अंदर जो कहीं ना कहीं चल रहा है, यानी आपके अंदर जो कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं उनको वो फेस कर सके या उनका जवाब दे सके। राइट। तो यहाँ पे बस यही चीज़ें नज़र आ रही है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो, जो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो गई जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद किया। टावर मूवमेंट यहाँ पे ये दिखाता है कि एक घरौंदा जो आप दोनों का एक रिश्ता प्यारा सा जिसको आप दोनों ने मिलके बनाया, ट्रांसफॉर्म किया, चाहे छोटा ही सही, लेकिन एक रिश्ता रहा यहाँ पे जिसको वक्त की कहते हैं ना उस वक्त में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनने अननेसेसरी आपकी उन सारी ख्वाहिशों को चकनाचूर कर दिया। ठीक है, लव को चकनाचूर किया गया है यहाँ पे, किसी और चीज़ को नहीं। यहाँ पर आपके लव के ऊपर यहाँ पे टावर मूवमेंट आया है जो कि क्लियर कट देखा जा सकता है। जब टावर मूवमेंट आया तो उसके बाद सडन आपके पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, आपको बात करना आपसे बंद कर दिया, आपसे मिलना जुलना बंद कर दिया। उनको या तो आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, या फिर आपके पर्सन को आपका ये साथ जो उस समय कहीं ना कहीं बना, मैं ये नहीं कह रही पुराना वाला साथ आपका पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद था। अगर पसंद नहीं होता तो आज ये पर्सन आपका याद नहीं करता आपको। आपका पुराना वाला साथ तो पसंद था, लेकिन उस समय जो टावर मूवमेंट के समय आपका जो एक नेचर बना था, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर इसलिए किया क्योंकि इनकी लाइफ में सडन कुछ चीज़ें बदली। ठीक है, इनकी या तो सोच आपको लेके बदल गई, इनका प्यार आपको लेके बदल गया। इन्होंने मे भी हो सकता है कि जो चीज़ें आपको दिखाई वो उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए, या फिर इस पर्सन को जैसे कि लगा कि ये शायद रिश्ता सही नहीं है। ठीक है, जो भी है व्यूवर्स यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये पर्सन व्यूवर्स आज ऐसा है कि इनकी फिर से कहीं ना कहीं एक माइंडसेट को चेंज यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फिर से वही दूध चीनी वाला, शक्कर वाला, जो और ज़्यादा मिठास घोल देने वाला जो रिश्ता होता है, एक दूसरे को समझने वाली जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो मुझे आज यहाँ पे डेवलप नज़र आई है। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कहने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, अपने इमोशन को इस तरह से दर्शा रहा है कि मेरी लाइफ में नो डाउट आज ये किसी बाउंड्रीज़ में है। ठीक है, ये किसी बाउंड्रीज़ में है जिनसे ये निकलना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कुछ इन्होंने या तो खुद से बाउंड्रीज़ अपनी सेट कर ली हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड की एनर्जी को वाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है आज जैसे कि एक स्टेप फिर से पीछे लेना चाहता है, जैसे कि पीछे वाले वक्त में लौट जाना चाहता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन आपके साथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ गया या फिर आपको पीछे छोड़ दिया। ये आज पीछे जाने की कोशिश कर रहा है वक्त के अंदर, कि काश वो जो वक्त था पीछे वाला, पास्ट वाला, उसको ये जी सके, उसको ये फिर से अपनी लाइफ में लेके आ सके आपका पर्सन। ठीक है, तो ये पीछे वाले टाइम में जाना चाहते हैं आपके साथ में, कहीं ना कहीं फिर से वो ज़िंदगी या तो जीना चाहते हैं आपके पर्सन, या उसी तरह से रिश्ते को पीछे वाले टाइम से उठा के आफ्टर मतलब क्या है ना, बिफोर द टावर मोमेंट,
टावर मोमेंट से पहले वाला रिश्ता उठा के ये आज ये रिवर्स करके जंप करके यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि टावर मोमेंट में जो हुआ आप दोनों के बीच के अंदर वो कंटिन्यू रहे, ये उसको नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कुछ चीज़ें एज इट इज़ जंप करके आ जाएं और वो पुरानी बातें कहीं ना कहीं रिवर्स हो, यानी वो बातें पुरानी वाली बातें आएँ। लेकिन आज जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक बाउंड्रीज खड़ी हो गई, दीवार खड़ी हो गई है कहीं ना कहीं, जैसे कि सोशल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों की वजह से हो सकता है, इनके अपने अपने किए हुए कर्मास की वजह से हो सकता है, काम की वजह से हो सकता है, जो इन्होंने कहीं ना कहीं आफ्टर टावर मूवमेंट आपके आप दोनों के सेपरेशन के ड्यूरिंग करे हैं। तो उस वजह से देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश कर रहा है कि क्या पता चीज़ें अब सही हो जाएं, जो उस समय सही ना हो पाई थी वो अब सही हो जाएं। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये आपका पर्सन यही कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या एक नई शुरुआत की जा सकती है, क्या पुरानी बातों को एज इट इज़ पीछे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, सही करने की बात नहीं है यहाँ पे, ये पर्सन कोई सही नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यही कहने की कोशिश कर रहा है क्या पुरानी बातों को भुला दिया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं डिसीट हुआ है, धोखा हुआ है, उसको क्या भुलाया जा सकता है। ठीक है, क्या आप उन्हें भुला सकते हो। देखो जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये करा जरूर जा सकता है कि एज इट इज़ उसको जंप कर दिया जाए, उन चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया जाए। अगर वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती हैं, अगर उनका कोई सल्यूशन है ही नहीं, अगर उनका कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं, तो उन्हें जानने समझने की कोशिश ना करके हम उनको एज इट इज़ अगर पीछे छोड़ दें तो एक नई शुरुआत की जा सकती है। ये आपके पर्सन के माइंडसेट को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नो डाउट आपके साथ में एक यहाँ पे टावर मूवमेंट आना यही दिखाता है कि भाई कुछ चीज़ें सही नहीं हुई, प्यार में धोखा हुआ, प्यार में, क्योंकि हमारे पास इसके नीचे जो कार्ड आया था वो यही दिखाता है, डिसीट भी हुआ, धोखा भी हुआ, तो प्यार में ही हुआ है, और वही कार्ड यहाँ पे है। अब ये पर्सन आपका यही कह रहा है कि कोशिश कर रहा है कि यार तुम उसे जानो समझो नहीं, जो चीज़ें हो गई हैं वो हो गई हैं, उनका कोई सल्यूशन नहीं है, उनका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, गलती हो गई है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको वहीं पे अगर छोड़ दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, जानने की कोशिश ना की जाए, उनके सवालों के जवाब ना ढूंढे जाएं, तो हम एक रिश्ता प्यारा सा फिर से शुरू कर सकते हैं। एक कोशिश हम कर सकते हैं लाइफ में फिर से आगे बढ़ के इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश की जा सकती है, जो ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में आ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइज आज मुझे आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही कि ये कहीं ना कहीं यही सोच रहे थे। अगर आप इस तरह से सोचते हो, जिस तरह से आपका पर्सन सोचता है, उनकी ये थिंकिंग है, तो हम फिर से एक तरह से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे हम दोनों के बीच में चीज़ें कितनी ही बिगड़ी क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें एक दूसरे को, अगर समझें, आज की टाइम में, आज की डेट में अगर अंडरस्टैंडिंग बिठाई जाए, तो जो जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट किया जाए, इनका ये मानना है जो जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट किया जाए तो ही चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं, लेकिन गलतियों को निकाल फेंका नहीं जा सकता। गलतियां हो गई हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है बस। ठीक है, आप सज़ा देने की अगर सोच रहे हो कि मुझे सज़ा दोगे, तो सज़ा तो व्यूअर्स आज के ज़माने में कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं है, तो आपको भी पता है ना। आप किसको क्या सज़ा दोगे, सज़ा तो ऑलरेडी मिल चुकी है, आपको भी मिली है, इस पर्सन को भी मिली है टावर मूवमेंट के दौरान। अब ये पर्सन ये कह रहा है कि यार सज़ा तुम्हें भी मिली है, मुझे भी मिली है। ठीक है, तो क्यों ना सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाए और चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जाए। पुरानी पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है। एक नई शुरुआत करने का टाइम आ चुका है। अगर तुम मेरा साथ देते हो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही फीलिंग है जो कभी पहले थी, तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइज आज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लकी चार्म लेते हैं आपके लिए, देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इनके पर्सन की तरफ से। ओके, सो वी हैव काफ़ी सारे लकी चार्म है। कुछ लेटर व्यूवर्स यहाँ पे AYR आया है, ये आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। यहाँ पे कछुए की एनर्जी है व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास। ओके, सो व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, वही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि अगर हम अपने माइंड सेट को सबसे पहले तो सेट कर लें, राइट। तो यहाँ पर अगर हम अपनी बुद्धि से इस्तेमाल लें, क्योंकि ये जो टाइम है ना रिलेशनशिप में, अगर देखा जाए बहुत कुछ चीज़ें जैसे कि
मिसमैच हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी है जिनको अब सही नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर विजडम का इस्तेमाल किया जाए, सही तरह से अगर चीज़ें सोची जाए, उनको सॉर्ट आउट किया जाए, तो नो डाउट हम एक लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, एक तरह से नई शुरुआत कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो अबंडेंट होगी, यानी धीरे धीरे आपके पर्सन ट्रैक पे आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। इनको आने में कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगा है, इनको ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन ये आपसे ये चाहते हैं, क्या आप इनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है आपको धोखा दिया हो पास्ट में। डिसीट यही कहता है कि इंसान कहीं ना कहीं लालची हो गया, या उसकी इंटेंशन सही नहीं थी आपको लेके शुरुआती टाइम में। उसकी इंटेंशन ही यही थी कि वो आपको धोखा दे, या फिर आपसे दूरियां बनाए, या फिर उसकी लाइफ में कोई और था जिसको वो दोनों को मैनेज कर रहा था। पास्ट के अंदर आपका पर्सन ये कर रही थी कि 2 कनेक्शन लेके चल रही थी, और आपको इन चीज़ों को पता नहीं था। जब पता चला तो चीज़ें अननेसेसरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो आज ये पर्सन यही कहने की कोशिश कर रहा है कि हम एक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, एक नई शुरुआत की जा सकती है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे यही कहने की कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए तुम्हारी तरफ से। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।